प्रेज़ द लॉर्ड सबको। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो स्पिरिचुअल, जो किसी इमोशनल बातें नहीं है, ना ही कोई स्टोरीज़ है, लेकिन जो काम की बातें हैं। ओके, जो आत्मिक लोगों में, हम सब मसीही लोगों में होनी चाहिए, वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ बढ़ रहे हैं और आप, हम सब इकट्ठे परमेश्वर की ओर दौड़ते जा रहे हैं। तो जिसके पास जो है वो हमने एक दूसरे को बांटने से हम अपने अंदर लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई हम अपनी होशियारी नहीं दिखा रहे, ना ही हम अपने इंटेलिजेंस को दिखा रहे। हम एक दूसरे के स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ने में सहायता करते रहते हैं। ओके, तो मैंने एक बात देखा है कि हर हर बार आप जब परमेश्वर में आ जाते हैं, ओके, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से, हमारे अंदर से कभी भी अलग नहीं होता है। ठीक है, कभी भी अलग नहीं होता है। वो हमारे अंदर इटर्नली दिया गया है, वो हमेशा के लिए दिया गया है और उसका काम भी फिक्स करके दिया गया है। कुरिन्थियों में उसके बारे में लिखा है कि वो अलग अलग गिफ्ट्स देता है, जिसको जैसे ज़रूरत है वैसे वो गिफ्ट्स देता है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि पवित्र आत्मा सत्य को बताता है, आने वाली बातों को बताता है और यीशु मसीह की महिमा करता है। ये दो चीज़ें हम ध्यान दे सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है। ओके, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ये दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर अचानक से आपके अंदर से कोई वरदान उपयोग होने लगेगा, चाहे वो प्रार्थना का हो, भविष्यवाणी का हो, चाहे वो किसी की हेल्प करने का हो, चाहे किसी पर दया करने का हो, चाहे किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का हो। छोटी से छोटी बात, अगर एक गिलास पानी अगर आप किसी को मसीही जानते हुए देते हैं, वो भी पवित्र आत्मा ही के द्वारा होता है। ओके, तो परमेश्वर के सामने आप नम्र हो जाते हैं, आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, वो भी पवित्र आत्मा से होता है, वो भी गिफ्ट है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। ओके, अलग अलग तरीके से हम परमेश्वर के आत्मा को हमारे अंदर है या नहीं चेक कर सकते हैं। ओके, और दूसरी बात, परमेश्वर का आत्मा हमको सच्चाई बताता है। ओके, जो पवित्र बाइबल है वो पवित्र आत्मा ने प्रेरणा देकर लोगों से लिखवाई है। ओके, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है उन लोगों ने लिखी है। ठीक है, तो बाइबल लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है, यानी पूरी बाइबल पवित्र आत्मा के पास उसका सारा ज्ञान भंडार है। ठीक है, लेकिन वो लिखने के लिए खुद नहीं लिखा। अब हम यहाँ पर ध्यान रखना है कि लिखने के लिए उसने खुद नहीं लिखा, उसने किसी इंसान को परमेश्वर की ओर से पाया और उसमें से उसने बाइबल को लिखवाया। वैसे फिलिपुस को हम देखते हैं कि वो दौड़ते दौड़ते यूनुक के रथ के पीछे दौड़ता गया, यूनुक का रथ में जाके बैठा, उसके साथ बाइबल पढ़ा, उसको सिखाया बाइबल क्या है और फिर बाद में उसका बपतिस्मा हो गया। ओके, तो पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को दौड़ाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कैसे काम करता है हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक ऐसा पर्सनालिटी है हमारे अंदर, एक पर्सन है हमारा, परमेश्वर की ओर से दिया गया एक जन है हमारे अंदर। ओके, और जो अनंत काल के लिए दिया गया है, जैसे उत्पत्ति के 6 अध्याय में तीसरे वचन में हमेशा ही मैं इसको बोलती हूँ कि जो शारीरिक है, परमेश्वर बोलता है मनुष्य जो है शारीरिक है। ओके, केवल शरीर ही है ना, तो इसके लिए मेरा आत्मा उसके साथ विवाद करता नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब परमेश्वर का आत्मा विवाद करता है हमारे साथ। ओके, हमारा पीछा करते रहता है, बाइबल पढ़ो, ओके, गीत गाओ, परमेश्वर को धन्यवाद करो, उपवास करो। ओके, विवाद करता रहता है।
ओके, जब तक हम उसे मान नहीं लेते हैं, तब तक वो हमारा पीछा करता रहता है। ओके, अगर हम कितनी भी दूर चले जाएँगे कि नहीं, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, कितनी भी दूर हम निकल जाए, शैतान अगर उनको भटका कर बहुत दूर भी भगा-भगा कर लेकर जाएगा, तो भी परमेश्वर का आत्मा प्रबल रहता है हमारे अंदर। और जहाँ पर हम भटक, 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 भटक खत्म हो जाता है, फिर बाद में एंड आ जाता है, वहाँ पे हम पूरी तरह से थक जाते हैं, क्योंकि इतने भटक गए होते हैं कि हमारे पास अब सोचने का भी कोई ठीक से ढंग नहीं रहता है। ओके, अलग अलग तरह का जो भटकते भटकते हम आए हैं, वैसे वैसे भटकते भटकते सोचे भी हम लेकर चलने लगते हैं। ओके, तो इतना ज़्यादा भटकने के बाद भी पवित्र आत्मा हमको रेस्ट करने देता है, और रेस्ट होने के बाद में दोबारा हमको पीछा करता है, अब ये करो, अब वो करो, अब वो करो। तो भटकाने वाला आत्मा फिर भी हमारे साथ भागता रहता है। ओके, हमको भटकाने के लिए हमारा फ्रीडम, हमारा चॉइस, हम खुद उसके अधीन जाते हैं। पाप कभी भी हमारे ऊपर खुद होके पावर नहीं दिखाता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, हम उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, हम उसके पीछे चले जाते हैं। ओके, अंधे गूंगे बहरे की तरह पाप की आवाज़ के पीछे हम चले जाते हैं। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर का आत्मा फिर भी हमको नहीं छोड़ता है, वो अनंत काल के जीवन के लिए हमको दिया गया है। ओके, तो आप जब भटक रहे होते हैं, तब भी आपके सोचों में परमेश्वर की आवाज़ रहती है, तब भी आपके अंदर परमेश्वर की बुलाहट रहती है, तब भी परमेश्वर आपसे कुछ बातें करते रहता है, तब भी परमेश्वर से आप जुड़े हुए रहते हैं। तो डिस्कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन रोमियो के पत्री में ये लिखा है कि जैसा इज़राइल को अ, कलम इज़राइल जैसे हमको परमेश्वर ने कलम किया है ना? तो हम कलम की हुई जाति हैं, हमको जोड़ा गया है इज़राइल, और हम इकट्ठे जोड़े गए हैं। लेकिन जब इज़राइल मान नहीं रहा था, तो उसको साटा गया, उसको निकाल दिया गया। ओके, उसको तोड़कर अलग कर दिया गया, और जो तोड़कर अलग कर दिया जाता है, उसको जलने के लिए फेंक दिया जाता है, और वो सूखी लकड़ियों की तरह रहता है। समझ में आया? तो ये सूखी लकड़ी जो है, और तोड़ दिया, सूखी लकड़ी में बदल गया, और जलाने के लिए उसे फेंक दिया गया। ठीक है? और जैसे नमक के बारे में लिखा है कि अगर स्वाद निकल जाएगा, तो उसके अंदर कोई भी आपको स्वाद दोबारा लाने का परमेश्वर ने रास्ता नहीं रखा है। तो इज़राइल परमेश्वर के इतनी अ, पवित्र जाति, परमेश्वर ने चुनी हुई जाति, इतना बड़ा स्थान परमेश्वर ने इज़राइल को दिया था, लेकिन यीशु मसीह को भी उन्होंने स्वीकारना है, ये बात जो है वो नहीं स्वीकार पाए, क्योंकि उनके अंदर का रिलीजियसनेस इतना कठिन था कि उनको परमेश्वर में पालन आज्ञा पालन करना इतना ज़्यादा मायने में उनके माइंड को उन्होंने ट्रेन किया था, पीढ़ी पीढ़ी तक उनके अंदर का रग रग, मांस मांस, हड्डी हड्डी, गूदे गूदे में उनके भर चुका था कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। ओके, लेकिन ये भेद वो समझ नहीं पाए कि जो आने वाला मसीह है, वो यीशु मसीह है। ओके, इसको समझना उनके लिए कठिन हो गया था, क्योंकि वो लिखी हुई बातों को, व्यवस्था को देखते थे, उसके अंदर जो यीशु मसीह का विवरण था, डिस्क्रिप्शन था, उसके अनुसार वो चेक करते थे, और उनको कुछ बातें यीशु मसीह की खटक जाती थी, फिर यीशु मसीह उनको बुरा लगता था, उनको अच्छा नहीं लगता था कि ये तो मसीहा हो नहीं सकता है। ओके, ऐसा उनका माइंड उनको डिस्क्राइब करके दे देता था। ओके, तो इसकी वजह से जब इज़राइल लोगों ने उसको ठुकराया, ओके, तो इज़राइल लोगों का ठुकराना उनको फिर अब क्या कर दिया गया, अब वो परमेश्वर की जाति है, परमेश्वर के संतान है, सब कुछ सही है, लेकिन जो परमेश्वर का आगे बढ़ने का रास्ता था, उसमें अभी वो नहीं है, उनको काट के अलग फेंक दिया गया है। ओके, अब अगर वो यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे,
अगर नहीं स्वीकारेंगे तो वो सूखी लकड़ी है अभी। भले ही उनके ऊपर नाम है कि वो मसीही है, हम लोगों के साथ भी वैसा हो सकता है। ओके, ये सेम चीज़ हमारे साथ भी हो सकता है। हमारा नाम मसीही हो सकता है, मतलब हम बपतिस्मा लिए हुए इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने यीशु मसीह का आज्ञा पालन करना बंद कर दिया, ओके, अगर हमने यीशु मसीह के लिए हमारा हमारा माइंड, हमारे विल, इमोशंस हमने दे नहीं दिया, ओके, ये सोल है, माइंड, विल, इमोशन, ठीक है। तो हमारे अंदर का आत्मा तो परमेश्वर के लिए बलवंत है, लेकिन हमारा शरीर यानी माइंड, विल, इमोशंस हमारा साथ नहीं देता है। ओके, हमारा माइंड, विल, इमोशंस शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। ओके, तो इसकी वजह से अगर हम शरीर की ओर ध्यान देते बैठेंगे, शरीर की तरफ से ही हम, दुनिया की तरफ से ही हम आगे जाते रहेंगे, तो हमारा भी साता जाना पॉसिबल है। क्योंकि जब हम ज़्यादा शरीर की तरफ ध्यान देते हैं तो शरीर के फल उपजाएंगे हम। ओके, नेगेटिव थॉट्स ये शरीर की फसल है। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि ये इसका कारण क्या है। ओके, मैंने कभी इसके बारे में ऐसा मैंने मतलब जो बोलते हैं ना, वचन में भी लिखा है ऐसा कि तुम विश्वास में ज़रूर हो और मजबूत भी हो, लेकिन ध्यान रहे कि तुम गिरना नहीं हो। ओके, तो यहाँ पे एक वचन में ये भी लिखा है कि इवन द इलेक्ट विल बी डिसीव्ड। ओके, जो चुने हुए हैं वो भी धोखा खा सकते हैं। परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन के विषय में कह रही हूँ। ओके, इसके लिए देखो, जब हव्वा ने भी फल खाया था तो आदम और हव्वा दोनों, आदम के तो पक्की बात थी कि परमेश्वर का वचन उसको मालूम था, क्योंकि उसके पास परमेश्वर ने प्राणियों को भेजा था, तो उसने बराबर से पहचाना ये प्राणियों के साथ क्या करना है। उसके पास हव्वा को भेजा था, उसने बराबर से समझा हव्वा के साथ क्या करना है। लेकिन जब हव्वा ने फल लाया तो वो समझ नहीं पाया कि अब फल के साथ क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास ऐसा ग्राउंड्स है जहाँ पे हम धोखा खा सकते हैं। ओके, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते हैं हम, है ना। तो हमारे पास ये ग्राउंड का मैंने हमेशा ध्यान रखा था कि एक ऐसा ग्राउंड है हमारे पास जहाँ पे हम परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं करते हैं। ओके, तो वो फल खाना, तोड़ना, उसको लेकर आदम को देना, इतना जो काम हव्वा कर रही थी, उस समय में वो आज्ञा का पूरा बंदोबस्त ख़त्म कर रही थी। ओके, पूरा आज्ञा का वो पूरा कचुम्बर बना दिया था उसने, क्योंकि उसके माइंड को छुआ तक नहीं कि ये पाप है। समझ में आया? तो हम अपने कॉन्शियस में, हमारे लिए भले ही वो हमको खटकता नहीं है कि ये पाप है, ओके, भले ही हम बहुत आसान है उन सारी आदतों से, भले ही हम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, हम बहुत गहरे मसीही हैं, हम बहुत पावरफुल मसीही हैं, हम बहुत ज़्यादा पवित्र वचन को जानते हैं और पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, गवाहियों को हम देखते हैं, इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर के हमारे द्वारा भी होते हैं, हम बहुत आसानी से भी आज्ञा पालन परमेश्वर का नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी एरियाज ऑफ लाइफ हमारे लाइफ में रहती है, समझ में आया, जिसको हम डेली करते हैं, लेकिन कभी नहीं समझ पाते हैं कि ये आज्ञा आज्ञा तोड़ने वाली बातें हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी हमारा वो रूटीन हो सकता है, हमारी वो रोज़ की बातें हो सकती है, हम जब मौका मिलेगा तब ऐसा कुछ कर देते हैं और आदत के अनुसार कर देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि ये पाप है। ओके, ये पाप है, और वही पाप के हाथ हम ऊपर ऊंचे उठाते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा होगा कि ये पाप करके हम हाथ ऊंचा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? यानी ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पे हमको परमेश्वर नहीं मालूम पड़ता है।
ओके? जहाँ हम गलती कर बैठते हैं, जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं है कि इसकी वजह से हमारी कितनी सारी ब्लेसिंग्स अटक चुकी हैं। इसकी वजह से हम कितनी बार भटक चुके हैं। ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसकी वजह से हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाए हैं। ओके? ये एक वजह है जिसके कारण हम परमेश्वर का बल प्राप्त नहीं कर पाए, परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाए, परमेश्वर के काउंसल्स प्राप्त नहीं कर पाए। परमेश्वर को हम खो देते हैं जब हम ये एरिया ऑफ लाइफ का हिसाब अपने अंदर पूछते नहीं हैं तब। समझ में आया आपको? ये एरिया ऑफ लाइफ है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा, कभी नहीं सोचा था कि ये पाप है, कभी नहीं। ओके? मुझे कभी नहीं लगा था ये पाप है। लेकिन जब मुझे एक जगह में हम गैदरिंग में थे, परमेश्वर के कॉन्ग्रीगेशन में थे, गैदरिंग में थे और वहाँ पर मुझे मेरी बहुत बेस्ट थिंग है कि चाय और बिस्किट्स। ओके? अगर कुछ ना हो, चाय भी ना हो तो भी चाय अकेले पीना मुझे पसंद नहीं है, मुझे बिस्किट्स अच्छा लगता है। अगर चाय ना भी हो तो भी मैं बिस्किट्स लेती हूँ और मैरीगोल्ड बिस्किट्स मेरा फेवरेट बिस्किट्स है। ओके? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि देखिए मैं कभी भी मुझे कभी नहीं लगा था ये पाप है। ओके? मुझे कभी नहीं लगा था ये पाप है। मैंने कहीं पर भी गई, ओके? क्योंकि मैं ऐसे ग्लूटन नहीं हूँ कि बस मतलब जिसे ग्लूटन का अर्थ समझते हैं आप, ओके? बेकाबू होकर खाते रहना, ओके? वो मैं नहीं हूँ। ओके? एक डिसिप्लिन में, एक अच्छी सोच और अच्छे एटीट्यूड के साथ, ओके? जब हम इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर कुछ हमारे लिए रखा जाता है कि आप आकर लेकर जाइए, ओके? तो मैं कभी भी वहाँ पर अपना फ्रीडम खो नहीं देती हूँ, जितना चाहिए उतना भर-भर के ले लो, ऐसा नहीं करती हूँ मैं, ओके? लेकिन जहाँ पे स्नैक्स होता है, वहाँ पे मेरा माइंड ऐसा रहता है कि इट्स ओके, अभी हम नहीं खाएँगे लेकिन बाद में हमको खाने में मज़ा आएगा। क्योंकि मुझे स्नैकिंग करना जिसे बोलते हैं, है ना? तो जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पर घर में आराम से है, तो स्नैक्स बना के रखना मुझे अच्छा लगता है। स्नैक्स भर के रखना घर के अंदर अच्छा लगता है, क्योंकि स्नैक्स की वजह से एक पता नहीं मुझे कभी नहीं पता है ये क्यों मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ब्रेकफ़ास्ट बना के खाना पसंद नहीं है, लेकिन स्नैक्स रेडीमेड स्नैक्स घर के अंदर रखना बहुत पसंद है, जिसकी वजह से जब भी मैं चाय बनाऊँ या कुछ जूस लूँ तो उसके साथ मुझे ये स्नैक्स अवेलेबल रहता है। रेडीमेड स्नैक्स जिसको मैं वेट करना नहीं पड़ता है, ऐसे स्नैक्स मैं हमेशा स्टोर करती हूँ, ओके? तो वो गैदरिंग के अंदर गई तो मुझे अ, एक समय आ गया था कि बिस्किट्स रखे गए थे, ओके? तो एक्चुअली 1-2 बार तो मैंने मिस कर दिया, मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा एक एक दिन आ गया कि मुझे चाहिए जैसा लगा था कि नहीं, अब मुझे चाहिए क्योंकि मैंने कुछ मेडिसिन्स लिए थे उसके पहले जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगता था अगर बीच में अगर भूख लग गई मुझे, तो कुछ तो एक हाथ में रहेगा मेरे पास। तो मैं वो ट्रैवलिंग में अपने साथ लेकर आते हुए अगर समझो कभी बीच में लगा मुझे तो मैं जल्दी से उसे खा सकती हूँ। ओके? तो ये सोच के मैंने 4-5 इकट्ठे बिस्किट्स उठाए, मोर देन दैट 7-8 बिस्किट्स मैंने इकट्ठे उठाए। ओके? और मुझे नहीं मालूम था कि ये ऐसा करना गलत है, क्योंकि मुझ पर सब वॉच रख रहे थे, ठीक है? कि कितने बिस्किट्स ये उठाती है। तो मैंने पहले एक गुड एटीट्यूड के हिसाब से मैंने सोचा कि मैंने मेडिसिन्स खाया है, हो सकता है रास्ते में मुझे भूख लग जाएगा, तो मैंने सोच के उसको उठा लिया था, ठीक है? लेकिन जब मैंने उठा लिया था, तब मैंने ये बात को नहीं सोचा था कि मैं चोरी कर रही हूँ।
मैंने कभी मुझे नहीं लगा था ऐसा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ओके? क्योंकि वहाँ दूसरे लोग भी हैं, है ना? तो हमने वो भी सोचना है कि उनके हिसाब से हमको लेना है। उन्होंने दिया है, तो हमने जस्ट उतना ही लेना है, ओके? तो मैंने पता नहीं मुझे मैं घर में आ गई और फिर घर में आकर मैंने वचन पढ़ना स्टार्ट किया था। वचन के अंदर से मुझे वो बातें सब मुझे सामने आ गई, वचन में से जो इसके खाने के बारे में था कि अगर तुझे भूख लगी है, अगर तुझे खाने पर ज़्यादा मन है तो तू अपने घर में खा, लेकिन गैदरिंग के अंदर तो इस प्रकार के काम ना कर, है ना? तो ठीक है, मैंने उसे एक्सेप्ट किया। फिर दूसरा वचन आया, जिस हाथ से तुम क्या कहते हैं उसे, लालच करते हो। लालच के साथ मैंने उसे नहीं उठाया था, मैंने ज़रूरत के हिसाब से उठाया था उसको, लेकिन फिर भी ये गलत है ना? तो इस तरह से हम कभी भी ओवरटेक हैबिट्स रहते हैं हमारे, है ना? हमको ओवरटेक कर जाते हैं और फिर बाद में उसी हाथ से हम ऊंचा हाथ करते हैं, और जिससे हमने ऐसे उठा लिया है और कुछ भी चीज़ें उठा ली है, और फिर वही हाथ हम ऊंचा करते हैं परमेश्वर को, तो शर्मिंदगी फील होती है ना? तो इस तरह से ये पाप को मैंने एडिफाई कर लिया, मैंने समझ लिया कि ये एरिया है जहाँ मुझे अब ये नहीं करना है। तो मैंने गैदरिंग के अंदर कुछ भी खाना बंद कर दिया। ये मैंने अपने आप को पनिशमेंट दिया, क्योंकि ये डिसिप्लिन में रखने के लिए, ओके? जैसे पौलुस कहता है कि तुम अपने शरीर को मार के, कूट के अपने अधीन रखो, आत्मा के अधीन रखो। तो मैंने अपने आप को पनिश किया कि इसके बाद मैं कुछ नहीं खाना है वहाँ से, मैंने कुछ नहीं लेना है वहाँ से। वो मेरे हिस्से का जो है वो परमेश्वर किसी को ब्लेसिंग्स में दे देगा, लेकिन मैंने अपने लिए अब कुछ नहीं लेना है वहाँ से। ऐसे मैंने अपने आप को स्ट्रिक्ट कर दिया, ओके? तो इस तरह से, और कभी मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पाप नहीं है ना? लेकिन परमेश्वर के निगाहों में वो गलत था, ओके? इसकी वजह से हमारा कोई ब्लेसिंग्स है, कोई चीज़ें हैं, कोई बातें हैं जो रुक जाती है, ओके? जो हमको आगे बढ़ने नहीं देती है, ठीक है? तो परमेश्वर कहता है कि अगर अगर हम इस तरह के बातों की तरफ भी ध्यान नहीं देंगे, तो भी हम कहीं पर पहुंच नहीं पाएंगे। कुछ एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पर हम पहुंच नहीं पाएंगे, ओके? तो हम हमेशा अब इस पर ध्यान रखना है कि हम आदत के अनुसार भी जो काम करते हैं, उसके अंदर भी हम रेगुलर पाप करते होंगे, जिसको हम कॉन्शियसली, हमारे होश में हम उसे पाप नहीं मानते होंगे। गॉट इट? तो हमारे पास ध्यान रहने वाली बात है ये एक लेसन था मेरे लिए कि ये ऐसे एरियाज ऑफ लाइफ भी है लाइफ में, जिसको हम अपनी नज़रों में, अपने थिंकिंग में उसको एक सरल रास्ता समझते हैं, लेकिन वो पाप का रास्ता बनता है, जिसके साथ परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ओके? तो ठीक है, मैंने वो एक एरिया ऑफ लाइफ को मैंने अपने अंदर एडिफाई कर लिया, ओके? वैसे ही हम जितना हो सके उतना हम गैदरिंग के अंदर कैसे रहना चाहिए, वो सब वचन मुझे मिलने लगे। मैं उसे सीख रही हूँ और मैं समझ रही हूँ और चल रही हूँ, ओके? अब ये जो एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पाप का एरिया हम अब समझ गए हैं, इसमें से हमारे पास भटकाने वाली आत्मा आती है, इसमें से हमारे पास नेगेटिव आत्मा आती है, इसमें से हमारे पास सॉरोज आते हैं, इसमें से हमारे पास सिकनेस आते हैं। ये होता है ओपन डोर्स। समझ में आया? आप बोलेंगे हम फास्टिंग करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर जब देखो, परमेश्वर ने कहा है कि फल से वृक्ष को पहचाना जाता है, पेड़ को पहचाना जाता है।
अगर फल अच्छा है तो पेड़ को अच्छा कहो, अगर फल बुरा है तो पेड़ को भी बुरा कहो। ओके, तो हम अपने बिहेव्स में से जो भी निकालते हैं हमारे जाने अनजाने, ओके, जैसे मैंने आपको बोला कितना सरल था मेरे लिए 7-8 बिस्किट्स इकट्ठा उठा लेना, कितना सरल था, है ना? लेकिन वो वैसा नहीं है, ओके, वैसा नहीं है। हमारे हाथ को भी डिसिप्लिन चाहिए, ओके, चाहे अगर हमारी कोई ज़रूरत है तो हम बाहर जाके, वचन कहता है अगर तुम्हारी पर्सनल कोई नीड्स है तो गैदरिंग के ऊपर अटैक मत करो, ओके, तुम्हारी पर्सनल नीड्स तुम घर में बैठ के सॉल्व करो, तुम गैदरिंग में आकर उसको उपयोग में मत लाओ, है ना? तो गैदरिंग का एक अलग माहौल रहता है जिसके अंदर हमको जो गैदरिंग के रूल्स रहते हैं, जो गैदरिंग के सिस्टम वचन के अंदर है, वैसा ही रहना पड़ता है, ओके। तो ये बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए, ओके। और यहाँ से हम एक बात को देखेंगे कि मेरे घर के अंदर मेरे पापा 89 इयर्स के थे, मम्मी 84 इयर्स की थी, ओके। दोनों इतने तंदुरुस्त थे, इतने तंदुरुस्त थे कि उनको कभी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी भी नहीं, ओके। इतने छोटे से छोटे जो पिन पॉइंट कहते हैं, एकदम छोटा पॉइंट, ओके, वैसा अगर कुछ है तो कुछ 1-2 बार ऐसा कुछ हुआ होगा, ओके, कि उनको तुरंत हॉस्पिटल से मेडिसिन देना पड़ा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, ओके। वेरी वेरी रेयर, मुझे ऐसा तो याद भी नहीं आता है कि हमको ऐसा कभी सिचुएशन आया होगा, ओके। तो इसकी वजह से मुझे हीलिंग को लेना और हीलिंग के पीछे दौड़ना और हीलिंग को डिज़ायर करना, इच्छा करना मेरे लिए कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि मेरे दोनों लोग इतने अच्छे से पास अवे हो चुके हैं कि उनके बारे में कोई हीलिंग का, मुझे कितना भी कोई मतलब ऐसा कहेगा कि ये हीलिंग मीटिंग है, वो हीलिंग मीटिंग है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अब मैं खुद के लिए भी मुझे हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि परमेश्वर इतना इतना केयर करता है हमारा, इतनी अटैक्स के बीच में, इतना परेशानी के बीच में, ओके, इतनी अवस्थाएं खराब होने के बीच में परमेश्वर इतना बढ़िया तरह से हमारे साथ रहता है कि हमारा परमेश्वर का कांटेक्ट पॉइंट इतना मजबूत है कि हम कोई एक ऐसा हिस्सा हो सकता है जिसके बारे में हमको एकदम आसान लगता है, ओके, एकदम आसान लगता है। अगर कोई कहेगा कि आपके पापा 89 इयर्स के थे, हो सकता है, या मम्मी 84 इयर्स की थी, हो सकता है उनको हीलिंग मिलती तो वो और आगे जाते, तो मुझे वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है परमेश्वर के ऊपर कि अगर परमेश्वर ने बिना कोई बीमारी के उनको इतने साल चलाया है तो उनका जाने का समय परमेश्वर ने नियोजित किया है, और जब वो जाएंगे तो वहाँ भी उनका जो लाइफ रहेगा वो इस पृथ्वी से भी बहुत बढ़िया लाइफ रहेगा, ओके। जैसे वो समय को हम रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे हम वो समय को हमारे हाथ में कंट्रोल में रखेंगे कि नहीं मैं तो हीलिंग लेके उसको जिलाऊंगी, नहीं मैं तो हीलिंग के साथ ही मेरे लोगों को बचाते रहूँगी, नहीं, उनका आगे का इससे भी ज़्यादा सुंदर समय उनके लिए परमेश्वर ने रखा है, ओके। तो इसके लिए मुझे वो वाला बहुत पसंद है जो आगे का है उनके लिए, यहाँ पृथ्वी छोड़ना उनके लिए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब उनका आगे का एक अच्छा सफ़र परमेश्वर ने रखा है, आमीन। और थर्डली, उसके बावजूद कि वो यहाँ नहीं है, फिर भी मुझे पता है कि हम जब नहीं रहेंगे तब हम भी वहीं पे जाके मिल जाने वाले हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता आगे का उनके साथ रखा है, आमीन। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना ब्यूटीफुल क्रिश्चियन लाइफ के अंदर हम
कुछ ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ है जहाँ हम पाप को नहीं समझ पाते हैं, वहाँ पे आके ये शैतान पूरी तरह से हमारा लाइफ ख़राब करने लगता है। समझ में आया? इतना हमारा आसान लाइफ होने के बावजूद फिर एक एरिया ऑफ लाइफ आता है कि जहाँ हम नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं, नेगेटिव माइंडसेट में आ जाते हैं। ओके, क्योंकि हमने हीलिंग को यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमने परमेश्वर के मिरेकल का एक्सपेक्टेशन नहीं किया, क्योंकि हमारे लाइफ में वो एक्सपेक्ट करने का समय नहीं आया। ओके, तो बहुत आसानी से मैं क्या हो जाती हूँ कि आराम से मैं बोल देती हूँ कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो ये मेरे से नहीं होगा। ओके, ये ठीक नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, नहीं ये हो नहीं सकता है, नहीं ये मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं ये मेरे मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरी एबिलिटी की बात नहीं है। मैंने ऐसे 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 जवाब देकर मुझे कभी नहीं मालूम था नेगेटिविटी का कारण क्या है। ओके, नेगेटिविटी स्पिरिट है। ओके, नेगेटिविटी आपके आपके साथ संगति में रहना आप मसीही चरित्र की निशानी नहीं बनती है। समझ में आया? क्योंकि परमेश्वर उजियाला है, उजियाले के साथ अंधकार को आप लगा के बैठेंगे तो आप मसीही नहीं रहते हैं, आप गिर चुके इंसान हो जाते हैं। ओके, आप फिसल चुके इंसान हो जाते हैं। समझ में आया? मैंने कभी नहीं सोचा था इसके बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने ये पाप है ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। ओके, मैं अपने आप को डिस्क्राइब करती थी लोगों को, नहीं ये मेरे से नहीं होगा। ओके, नहीं ये इसके मैं काबिल नहीं हूँ, नहीं मेरे पास उतनी क़ुव्वत नहीं है। ओके, नहीं ये तो नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ मैं। ओके, हमेशा मैंने ये बात का बहुत बड़ा बोझ अपने मुँह के शब्दों के अंदर से उतारा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये स्पिरिट बहुत अच्छे से राज्य कर पाया मेरे लाइफ में। ओके, ये स्पिरिट इतना राज्य कर पाया कि एक अच्छे तरह से फ्रेंडशिप होने के बाद में, एक फ्रेंडशिप होने के अच्छे अच्छे समय के दौरान मुझे वहाँ से कट ऑफ होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पॉइंट आउट किया ये नेगेटिव स्पिरिट है। ओके, तो इसके बारे में मुझे पता चलने के बाद में मैंने बोला लॉर्ड ये क्या है। ओके, एक्चुअली ये नेगेटिव स्पिरिट का मुझे पता नहीं था ये पाप क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसका इस ये मेरे कॉन्शियस को टच नहीं किया था। ओके, लेकिन ये सब रहते हुए भी मैं स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स को आराम से लोगों के लाइफ में रिलीज़ कर पा रही थी, आराम से मैं उनके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही थी, आराम से मैं परमेश्वर की आवाज़ उन तक पहुंचा पा रही थी, आराम से मैं परमेश्वर की दया, प्रेम, शांति, अनुग्रह उन तक पहुंचा पा रही थी। ओके, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ का सेवकाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। ओके, लेकिन मेरा पर्सनल लाइफ डैमेज हो रहा था नेगेटिव के कारण। मैं सक्सेसफुल रास्तों को समझ नहीं पा रही थी। ओके, मैंने ये नेगेटिविटी को इतना अच्छा से बरकरार रखा था, मैंने इतना अच्छा से उस लिमिटेशंस को अपने ऊपर ले लिया था, और मैंने ये सोच के रखा था ये सही है मेरे लिए। जैसा मैंने कहा कि वो बिस्किट्स लेना सही है मेरे लिए, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन वो पाप था मेरे लिए, है ना? तो उसी तरह से ये भी जगह है जहाँ पे मुझे सोचना ज़रूरी पड़ता है कि ये पाप है, नेगेटिव थिंकिंग्स पाप है, चिंता करना पाप है। ओके, और इस तरह से मैंने जब समझ लिया तो मैंने अ, एक बात को अपने अंदर लिया कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर सब कुछ में महान है, उसके पास कोई भी बातों का घटी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम एक अलग स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ में हैं, जो दुनिया स्टैंडर्ड्स को जीती है, मैं उनके कंपैरिजन में नहीं हूँ। ओके, हम फिज़िकली जैसे भी रहे, ओके, हम फिज़िकली जैसे भी रहे, ओके, हम अपने अंदर परमेश्वर का वचन कैरी करते हैं,
ओके, हमारा सोल, स्पिरिट, बॉडी परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में जीता है। ओके, इतना अच्छा लाइफ होने के बाद भी ये नेगेटिव जो मेरे लाइफ से दिखाई दे रहा था, नेगेटिविटी, नेगेटिव स्पिरिट्स जो दिखाई दे रहा था, वो मैंने कभी समझा नहीं था और उसके बारे में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि मेरा ब्लेसिंग्स अटका हुआ है। ओके, मेरा फ्यूचर डैमेज हो रहा है। ओके, मेरा कोई ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ मैं खोते जा रही हूँ। ठीक है, मेरी उन्नति मैं घटाते जा रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था। समझ में आ रहा है? आप ये बात को ध्यान रखिए कि अगर आप उन्नति खोते जा रहे, स्पिरिचुअल डैमेज होते जा रहे एक स्मॉल कॉर्नर ऑफ लाइफ में, लेकिन आप देख रहे हैं कि परमेश्वर में आप अगर देखोगे, फोकस करोगे तो उसमें कुछ भी घटी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। आप संतुष्ट हो परमेश्वर में भली भांति, लेकिन यहाँ पे देखोगे एक कॉर्नर ऑफ लाइफ आपका स्पॉइल होते जा रहा है, डैमेज होते जा रहा है ना? तो उस कॉर्नर ऑफ लाइफ के अंदर आप नहीं जानते हैं कि एक डेरा क्या क्या नुकसान आपके लाइफ में ऐड किया है। आपका प्रेयर लाइफ डाउन हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डाउन हो सकता है, आपका विश्वास डगमगा सकता है। क्या कुछ जो भी आपको चाहिए वो आप पा नहीं सकते हैं क्योंकि नेगेटिविटी है। ओके, जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते हैं। ओके, आपके अंदर का फियर्स, डाउट्स, ओके, एंग्जाइटीज़, ओके, निराशा, ये सब चीज़ें लेके आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, आपके खान पान डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका रहन सहन डिस्टर्ब हो जाता है, आपका फिज़िकल में जो एटमॉस्फेयर परमेश्वर का दिखना चाहिए वो डैमेज होने लगता है। समझ में आया? तो आपको ये सब एक्सेप्टेबल हो जाता है। अगर आपका खान पान सही नहीं रहा, इट्स ओके, क्योंकि आप परमेश्वर में संतुष्ट हैं। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आप रहन सहन में एकदम गए गुजरे जैसे रहते हैं, इट्स ओके, मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। ओके, अगर आपको कुछ तसल्ली नहीं मिल रही है, आपको कोई सफलता के रास्ते नहीं मिल रहे, इट्स ओके, बिकॉज परमेश्वर में मैं आनंदित हूँ। समझ में आया? अरे भाई, लेकिन तू परमेश्वर में आनंदित है, ये एरिया ऑफ लाइफ तेरा डैमेज होता जा रहा है और तू उसे एक्सेप्ट करते जा रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एरिया ऑफ लाइफ आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हम जी रहे हैं जो पाप के सिस्टम है और वो हमको कहीं तो कोई ना कोई भाग में डैमेज कर रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, और वो सिस्टम हमारा पाप का सिस्टम है जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पाप है। ओके, ओ रिबांति खंबरा का शरा का सियांदुरा हृदय ने खंबरों खुल रहा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा। देखिए, आपको परमेश्वर उजियाला देता है। उजियाला जहाँ पर आता है, रोशनी जहाँ पर आता है, अंधेरा खुला पड़ जाता है, वो बच नहीं सकता है। ओके, वो एक्सपोज हो जाता है, अंधेरा एक्सपोज हो जाता है। इसके लिए यूहन्ना के 3 अध्याय में ऐसा लिखा है कि लोग जो अंधेरे से प्रेम किए हैं वो उजियाले के पास आना नहीं चाहते हैं, ताकि उनके अंधेरे में किए गए काम एक्सपोज ना हो जाए। समझ में आया? तो हम तो मसीही बन के एक्सपोज्ड होके जीते हैं। ओके, हमको कोई छुपा छुपी के रास्ते नहीं है, जो हम हैं वैसे सामने हैं। ओके, तो हम एक्सपोज्ड हैं, इसकी वजह से हमारे ये गलतियों के ऊपर, ये पाप के ऊपर उजियाला आता है, रोशनी आती है और अब वो रोशनी हमको उस पाप से छुड़ाने का रास्ता देती है। समझ में आया? तो ये एक रोशनी है हमारे लिए कि हम ऐसे कुछ हैबिट्स में हैं, ऐसे कोई बातों में हैं, ऐसी एरियाज़ ऑफ लाइफ में हैं जो हमको कभी भी महसूस नहीं हुआ कि ये पाप है। ओके, हमको कभी भी महसूस नहीं हुआ कि ये पाप है। थैंक यू जीसस। ठीक है,
और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब देखो परमेश्वर ने बोला जो जुआ मेरा है वो बहुत हल्का है, लेकिन जो जुआ तुम्हारा है वो बहुत बोझ से भरा हुआ है, उसमें तुम दब जाओगे, उस जुए को उठाकर मत चलो, तुम मेरा जुआ लो। ओके, तो जब मैं ये देख रही हूँ कि मेरा ये पाप एक्सपोज हुआ है और अब मैं उसमें से बाहर आ चुकी हूँ, अब मैं समझ रही हूँ मेरी नेगेटिविटी का कारण क्या है। ओके, और मेरे कोई भी कोई भी कैरेक्टर में कहीं पर भी कोई खराबी है तो उसका जड़ कहाँ पे है, रूट कहाँ पर है, पाप के बिहेव्स में है। आप पाप की आदतों के दायरे में, प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारे इवल अटैक्स आते हैं, चाहे बीमारी के हो, चाहे कुछ भी शरीर की गड़बड़ी के हो, कुछ भी हो। ओके, उसकी जड़ कौन है? बिटरनेस की जड़ है, कड़वी जड़ है वो, जहाँ से ये निकलता है। ओके, तो इस तरह से हम फिर फ्लैश के फ्रूट्स में बढ़ते जाएंगे अगर ये प्लेटफॉर्म को हम समझेंगे नहीं, जो प्लेटफॉर्म पाप का है, जो हमको छुआ नहीं है अभी तक ऐसा माइंड में कि इसको पाप कहते हैं। ओके, ये भी परमेश्वर की नज़रों में पाप है। जब तक हमारे सोच को वो छुआ नहीं है तब तक हम उसके जो इफ़ेक्ट्स है, पाप के इफ़ेक्ट्स है, वो हम हार्वेस्ट करते रहेंगे। ओके, वो हम अ, प्राप्त करते रहेंगे, हमारे पर्सनालिटी में वो दिखते रहेंगे, हमारे चाल ढाल में दिखते रहेंगे, हमारे बातचीत में दिखते रहेंगे। ओके, हम हर जगह हर समय में हम इस बात को समझते रहेंगे कि हाँ, इट्स ओके, ऐसा कह के हम उसको नज़रअंदाज करते जाएंगे। समझ में आया? तो ये एक एरिया ऑफ लाइफ है, अब हम इसमें ध्यान अब लाने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तेरा रोशनी डाल, ताकि हम हमारे बहुत आसान लगने वाली बातों को भी, जो पाप है हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जिसकी वजह से हम डैमेज भी होते जा रहे हैं। ओके, फिर भी हम उसको जैसे नशा चढ़ा हुआ इंसान रहता है, जिसको कितना भी मारो तो भी वो ऐसा रहता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। ओके, उसका होश आने के बाद में, नशा उतर जाने के बाद में उसको वो सारे दिखाई देते हैं, स्क्रैचेस वगैरह सब, कहीं लगा है, कहीं चोट पहुंची है, और वो सोच नहीं पाता है कि ये कहाँ से लगा है, क्योंकि उसका माइंड उस वक्त कॉन्शियस में नहीं था। ओके, तो वैसा ही हम जब बीमारी आ जाती है, जब कुछ फेल हो जाता है, कुछ परेशानी आ जाती है, तो हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स, लेकिन समझ नहीं पाते हैं ये आया कहाँ से है। ओके, ये आया कहाँ से है? ये वही प्लेटफॉर्म में से आया है जिसको बिटरनेस कहा जाता है, रूट ऑफ बिटरनेस, पाप की जड़ कहा जाता है, उसी में से ये आता है। और हम उसे एक अच्छे भले आदत में यूज़ कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जी रहे होते हैं, और वहाँ से ही ये सब एंट्री होता है जो हमको डैमेज कर रहा है। गॉट इट? परमेश्वर हम सबको इस एरिया ऑफ लाइफ में सहायता करें, और हम निश्चित है कि बहुत अच्छे समय को हम देखेंगे क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया हुआ रेवलेशन है, ये प्रकाशन है। इसमें से हम, अगर परमेश्वर हमको छुटकारे का रास्ता प्रकाश करके दिया है, तो निश्चित है कि हमारा कोई तो एक ब्लेसिंग है, कोई तो एक ऐसी राह है जिसको हमने कभी सोचा नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, हमारी लाइफ में वो खुलने जा रही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे।